हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम सतनाम सिंह और इनकी वाइफ रंजीत कौर और इनकी सिस्टर है परमजीत कौर। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गवाही है। ये अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि इनके बेटे ने 2 साल पहले बाहर के वीज़े के लिए अप्लाई किया था, बट लगातार वो अप्लाई कर रहे थे, कोई भी रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा था। और ये फैमिली लगातार इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं और इनका बेटा भी लगातार चर्च में सेवा करता था। और ये बताते हैं कि 3 महीने पहले उसने दोबारा जब वीज़ा अप्लाई किया तो दुबई के लिए उसने वीज़ा अप्लाई किया, और जब इनके बेटे का वीज़ा आया तो उसकी लिमिट सिर्फ 1 मंथ की थी और 1 मंथ के बीच बीच वो वीज़ा उन्होंने बढ़ाना था, एक्सटेंड करवाना था। पर ये बताते हैं कि 1 महीना पूरा निकल चुका था, सिर्फ 1 दिन बचा था, पर इनको कोई इंतज़ाम नहीं मिला, कोई इनको रिस्पांस नहीं मिला और कोई इनको हेल्पर नहीं मिला, और सिर्फ 1 दिन रह गया था। अगर 1 दिन के बाद भी इनको वीज़ा ना मिलता तो ये बताते हैं कि इनकी पूरी फैमिली इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनका बेटा भी, उनको लगा कि शायद उनको अभी वापस आना पड़ेगा बाहर से। तो ये बताते हैं कि इन्होंने परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी आपके द्वारा इनके बेटे के लिए प्रेयर की गई, और ये बताते हैं कि उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आपके द्वारा जो वर्ड्स दिए गए थे कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, सारे इंतजाम हो चुके हैं। तो जैसे ही प्रॉफिट जी आपके द्वारा ये प्रेयर की गई, उसी टाइम इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर आए, और ये बताते हैं कि उस डिवाइन हेल्पर के द्वारा इनके बेटे का जो वीज़ा था वो 2 साल तक एक्सटेंड हो गया। और उसके बाद इनके बेटे ने ड्राइवरी का लाइसेंस अप्लाई किया और 1.5 महीने के अंदर इनके बेटे का ड्राइवरी का जो लाइसेंस होता है वो भी बनकर आ चुका है। और लाइसेंस बनने के सिर्फ 10 दिन बाद ही इनके बेटे को अपनी गाड़ी ट्राली के साथ जो था परमेश्वर ने ब्लेस किया, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया इनको। और ये अपनी दूसरी गवाही में बताते हैं कि 30 साल से इनका घर नहीं बना था, इनका घर कच्चा था। ये बताते हैं कि जब भी ये कोशिश करते थे तो इनके पास कोई भी इंतज़ाम नहीं होता था, और ये बताते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इस वजह से शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती थी। कोई भी रिश्तेदार इनके घर में नहीं आ सकता था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत थी जिस वजह से ये घर नहीं बना पा रहे थे। और लोग इनको आसपास में बोलते थे, इनके जो आसपास के लोग थे, कि आप जो घर क्यों नहीं बनाते। तो ये बताते हैं कि ये लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे, तो इन्होंने विश्वास रखा और उनको हमेशा यही बताते थे कि परमेश्वर हमारा घर बना चुका है और हम नया घर ले चुके हैं। ये बताते हैं कि इनके घर की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब भी बारिश होती थी तो इनके घर की छतों से पानी टपकता था, और ये बताते हैं इस वजह से इनके घर में कोई सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं अपने घर का बना पा रहे थे। और ये बताते हैं कि जब भी प्रॉफिट जी यहाँ से ये प्रोफेसिस की जाती थी कि आपने घटी में भी अपने बीजों को बोना है, तो ये बताते हैं कि लगातार खुले मन से परमेश्वर के भवन में अपनी घटी में बीजों को बोते रहे। और जैसे प्रॉफिट जी इस चर्च के लिए स्पेशल बीजों को बोला गया, स्पेशल बीजों को बोते गए। और शेड के लिए जब प्रॉफिट जी आपकी तरह खास प्रोफेसी की गई थी कि शेड के लिए आपने बड़े बीज के साथ और बेस्ट बीज के साथ आना है, तभी इन्होंने अपने मन को खोला, परमेश्वर ने इनके इंतजाम किए और बेस्ट बीज इन्होंने परमेश्वर के भवन में बोया, तो जो लगातार ये चर्च में बने रहे। और ये बताते हैं कि 30 साल बाद परमेश्वर ने इनको बेस्ट घर के साथ ब्लेस किया। घर के साथ ब्लेस किया। और इनके घर में फर्नीचर का कोई सामान नहीं था, वो नया सामान इनको मिला। 2 गाड़ियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सब जोर से तारीफ करेंगे, हालेलुया। एक बार खड़े हो जाओ, इस गवाही के लिए खड़े होके मैं करो। नारियल गावांगे, खुशियाल गावांगे,
हालेलुया। जितने लोग भी महिमा कर रहे थे अगुवाई के ऊपर, आप महिमा काटेंगे यीशु के नाम से। आप अपने घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में महिमा काटोगे यीशु के नाम से। मैं फिर फैसला करता हूँ, आज जितने लोगों के घर नहीं बने वो बनेंगे यीशु के नाम से। 25 में बनेंगे, 26 में बनेंगे, बनेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आप प्रार्थना के साथ, मज़े के साथ वफादार रहना। आप देखना जो खुदा ने बोला है, आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हैं। जिनको लग रहा है मेरे कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, मेरा खुदा करेगा। जिनको लग रहा है मैं घर नहीं बना सकता, मेरा यहोवा बनाएगा। फिर ही आप बोलेंगे खुदा ने बनाया है। एक बार दिल से मैं कहता हूं, तारीफ करे योर के साथ। सुनो, इनका बेटा ये अपना घर नहीं बना पा रहे थे, बड़ी शर्मिंदगी थी, घर नहीं बना। बहुत लोग आते थे, रिश्तेदार, अच्छा नहीं लग रहा था। जब खुदा के साथ बीजों में वफादार रहे, बीज के साथ, मस्से के साथ, चर्च के साथ वफादार रहे, आज खुदा ने गवाही के साथ खड़ा कर दिया इनको। और बहुत गवाही है। आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे ना, जब आप प्रॉफिट जगजीत सिंह मिनिस्ट्री को खोलेंगे, इतनी गवाही है जिन लोगों को खुदा ने जो बोला है, जो वफादार लोग हैं, बहुत ब्लेस हुए। बहुत सोच में भी नहीं था उनके, जितने बड़े घर खुदा ने, जितनी बड़ी सेटिंग उनकी की है। बोलो हालेलुया। आज मैं यहोवा का नबी, आप कहाँ से आए हो आप? वीर भुल्लर जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ? 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਿਆ? 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੋਣ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। वो खत्म है यीशु के नाम। मैं बोलता हूँ खत्म है, जिनका अमीर ऊंचा है। और ये बहुत बड़ी बात है, 1.5-2 महीने में लाइसेंस बनना। जो ट्राले का, अभी वो बच्चा ट्राला चलाना नहीं जानता था, छोटी मोटी गड्डी घर च चलाई उन्हें, पर इतना एक्सपीरियंस नहीं था ट्राले का उनका। उस इंसान का लाइसेंस बनना 1.5 महीने में बहुत बड़ी बात। उस इंसान का, वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसके साथ खुदा हो। इन लोगों को समझा रहे, ये खुदा आपके साथ होगा तो आप गवाहियों के साथ खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। किन लोगों को समझा रही, इसलिए वचन बोलता है, खुदा का कलाम बोलता है, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगी वो शर्मिंदगी उनके जीवन में नहीं रहेगी। आज मैं खुदा का नबी बोलता हूं, जितने लोग इस गवाही के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आज के बाद ओ शर्मिंदगी का लास्ट दिन है यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा है, ब्लेसिंग बड़ी है।